लड़ते रहे हैं विद्यामणि त्रिपाठी जी। आज भी वो कांग्रेस में ही है, कांग्रेस का दामन नहीं छोड़ा है। ऐसे संघर्षशील हमारे मंच पे बैठे हुए हैं, मैं उनका भी धन्यवाद देता हूँ। हमारे बीच में मिकाइल भाई जो पूर्व बीडीसी हैं, वो भी इस मंच पे बैठे हुए हैं, मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ। प्रत्याशी मैदान में है, सभी लोग अपना अपना चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी चुनाव मैदान में हैं, अपनी मीटिंगें लगा रहे हैं, अपनी जनसभा कर रहे हैं, अपनी बातें को बता रहे हैं। सबका अपना अपना काम है। मैं भी लगातार पैदल चलकर हर मकान, हर दुकान, हर गली, हर चौराहे पे जाकर अपनी पत्नी गजाला चौधरी के लिए समर्थन मांग रहा हूँ। इस बार लगातार अभी मेरे वालिद साहब, मेरे पिताजी ने कहा है कि 7वां पंचवर्षीय है, जिसमें से 5 मेरे दादा, मेरी माता, मेरे पिता और 6ठा चुनाव जो अगली बार कांग्रेस ने मुझे प्रत्याशी बनाया था, मैं भी चुनाव लड़ाऊंगा। मैं किसी विकास की बात नहीं करता हूँ। जिसको जब जब मौका मिला अपने अपने हिसाब से विकास किया, और जिसको अब भी मौका मिलेगा वो भी विकास करेगा। मैं बात मुद्दे की करता हूँ। आज चुनाव है नगर पंचायत का। कल भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी, आपका चेयरमैन जो 15 साल से था, यहाँ चुनाव लड़ रहा था। मैं भारतीय जनता पार्टी के यही स्थानीय विधायक से पूछना चाहता हूँ कि इस जितेंद्र कुमार गुड्डू के लिए कितनी नुक्कड़ सभाएं करे हैं, कितने गलियों में गए हैं, कितने चौराहों पे गए हैं, किन किन परिवारों में गए हैं, किसके लिए वोट मांगे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ भारतीय जनता पार्टी के लोगों से। इससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी नहीं थे जितेंद्र कुमार गुप्ता, तब भी वो चुनाव लड़ रहे थे। जनता ने उनको समर्थन दिया। हम भी विपक्ष में चुनाव लड़ रहे थे। चुनाव लड़ना सबका अधिकार है। मुझे लगा था मुझे भी जनता समर्थन देगी, नहीं मौका मिला, नहीं मिल पाया। आज मुझे लग रहा है उनका परिवार जो 15 साल से चेयरमैन है, अगर हमारे मंच पे आए हैं तो उनकी पूरी समाज, जो हिंदू समाज के लोग हैं, जो यहाँ के गौरव हैं, इस धरती के पावन के गौरव हैं, वो पूरा समर्थन देंगे। मेरे प्यारे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूँ स्थानीय विधायक से, यहाँ से उनकी घर की दूरी केवल 100 मीटर। ये जो रोड जिस जगह में खड़ा हूँ, गौतम नगर और मुबारक नगर के, जो ये रोड आप तकते हुए देख रहे हैं, जिसमें हमेशा लगातार पानी भरा था, ये भी हमारे वालिद साहब मुहर्रम के दिन, चालतमा के 7वीं के दिन, मुहर्रम के 7वीं के दिन प्रशासन को कहा था कि अगर ये रोड पे गिट्टी और माटी अगर तत्काल नहीं मिलेगा तो नतीजा भी थोड़ी देर में आप देख लोगे। फिर प्रशासन ने उनकी इज्जत की और तुरंत इस रोड की व्यवस्था कराई। आपके बगल में सीएससी अस्पताल पड़ रहा है। जब नगर में पानी बारिश का समय आता है, मरीजों को इतने घुटनों लेकर पानी का सामना करना पड़ता है, तब आपकी विकास कहाँ चली जाती है। ये केवल मेरे स्थानीय विधायक से मेरा सवाल है। आपके कर्मचारी, सरकार के कर्मचारी इसी ग्राउंड थाना के प्रांगण के पीछे गौतम नगर के मोहल्ले में जनरेटर लगाकर पानी निकालने का काम करते हैं, तो आपका विकास कहाँ चला जाता है माननीय जी। जब नगर में जितेंद्र कुमार गुप्ता भारतीय जनता पार्टी से प्रत्याशी रहते हैं, तब तिलक नगर की रोडें नहीं बनाई जाती है। अब जब लोग कहते हैं कि तिलक नगर का रोड कब बनेगा माननीय जी, तो माननीय जी कहते हैं जब तक जितेंद्र कुमार गुप्ता यहाँ चेयरमैन रहेंगे, तब तक इस नगर का विकास यहाँ एक भी नहीं हो पाएगा। इतनी क्यों नफरत है किसी से, इतनी क्यों व्यक्तिगत नफरत है? अगर चलो व्यक्तिगत तुमको उनसे नफरत है, तो इटौना नगर पंचायत की जनता ने आपके भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम फेरन पांडे पे कमल के निशान पे चुनाव के चिन्ह पे मुहर लगाने का प्रयास किया था और उनको यहाँ से विधायक बनाने का काम किया था। क्यों इतनी नफरत है यहाँ की जनता से? मैं भारतीय जनता पार्टी में जो लोग काम कर रहे हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि आज प्रत्याशी बाहर से लाकर आपको दे दिया गया है, सदियों से आप भारतीय जनता पार्टी में काम कर रहे हैं, क्या कोई और व्यक्ति इस नगर पंचायत में ओबीसी जाति का नहीं था जिसको यहाँ प्रत्याशी बनाया जाए? आज विकास की बात नहीं है, आज अजूब की बात है, आज आपके हक की लड़ाई की बात है, और वो लड़ाई अब लड़ी जाएगी।
अब वो लड़ाई आपके लिए नहीं जाएगी। मैं पूछना चाहता हूँ जी, मंच लगे ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं, आपको शर्म से दूर मरना चाहिए। आपने लगातार, जब सरकार नहीं रहा करती थी उत्तर प्रदेश में, केंद्र में सरकार नहीं रहा करती थी, तब से भारतीय जनता पार्टी का झंडा थाम के रखे थे। लेकिन जब आज आपका वक्त आया तो बाहर से कैंडिडेट लाकर आपके बीच में लड़ाने का काम किया। जानते हो हायर करना चाहते हैं, हायर गिलौला ब्लॉक को हायर करके रखा है। वहां की जनता कहती रहती है कि जी गिलौला हायर हो चुका है, इकौना पहले से आपका हायर है, जनपद पूरा हायर है, सभी को प्रताड़ित किया जाता है। अगर कोई भी ब्राह्मण उनके अगेंस्ट अगर किसी को मत दे दे तो उनके मशीनों को सीज किया जा सकता है, उनके दुकानों को सीज किया जा सकता है, उनके साथ व्यक्तिगत दुर्व्यवहार करके उनको प्रताड़ित किया जाता है कि ब्राह्मण आके हमारे कार्यालय पे बैठो, नहीं तो नतीजा जैसे हवलदार पाड़े का हुआ है वैसे तुम्हारा हो। यहाँ वजूद की लड़ाई है और वजूद की लड़ाई आज आपको लड़ना पड़ेगा। अगर नहीं लड़ोगे तो पछताओगे। मेरा काम है संघर्ष करना, मेरे कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का काम है संघर्ष करना। यहाँ जितने भी लोग बैठे हुए हैं सब संघर्षशील है, चाहे हाजी मोहम्मद रमजान साहब हो। अगर ये चाहते तो मटेरा से विधायक हो जाते, लेकिन यहाँ आपके खिलाफ, आपके प्यार, आपके लोगों ने इनको इस नगर में, इस इकौना में ही रोक के रखा। इन्होंने टिकट को ठोकर मार दिया और आपके बीच में चुनाव। ये भी संघर्ष आपके बीच में बैठे हुए हैं। यहाँ कोई दल बदलू नहीं बैठा हुआ है, यहाँ संघर्ष करने वाला व्यक्ति बैठा हुआ है। मान्य जी, मैं कहना चाहता हूँ डराने का काम मत करिए। मंच नहीं लगाना था, अब तो मंच 5 जगह लगाया गया है। मौका लगेगा तो गली गली में लगाऊंगा, नुक्कड़ सभा गली गली में लगाऊंगा, छोटी सी माइक लेकर और अनाउंस करूंगा कि इकौना की सम्मानित जनता, घबराने की जरूरत नहीं है। यहाँ उस शेर की बहू लड़ रही है जिसका नाम गजाला चौधरी है, जिसका नाम नसीम चौधरी है। सरकार कितनी भी थी, किसकी भी सरकार थी, सभी की सरकार थी, हम लोग हमेशा सरकार के विपक्ष में खड़े रहे। ऐसा नहीं हुआ कि 34 साल से मेरे फादर राजनीति कर रहे हों, इनको भी कभी सत्ता का लोभ मिला, लेकिन ये हमेशा संघर्ष करते रहे। अगर सपा की भी सरकार थी, यही वार्ड है मुबारक नगर का, यही वार्ड है मुबारक नगर का, आपका सभासद है गुप्ता बिरादरी का, जो 3 बार हो चुका है। दूसरे राउंड में वो चुनाव लोग वहां से, यहाँ के लोग उसको एक वोट से हराने का काम कर रहे थे। अब मेरे पिता ने उनको ईमानदारी से जिताकर इस सभासद को आपके मुबारक नगर में भेजने का काम किया है। वो आपको पता चल जाता कि वहाँ कांग्रेस का कार्यकर्ता और कांग्रेस का सिपाही जितने विवाद में लोग रह रहे हैं उनको एक फोन तक नहीं किया गया है, एक संदेश किसी से नहीं भेजाया गया है कि आप पर्चा उठा लीजिए। लेकिन मेरे प्यारे भाइयों, मेरे दोस्तों, जो नगर पंचायत में वार्ड मेंबर का चाहे निर्दल का चुनाव लड़ रहे हो, चाहे दल से किसी से चुनाव लड़ रहे हो, घबराने की जरूरत नहीं है। 13 तारीख को जब गिनती होगी, अगर 100 मीटर के दूरी पे मानिए कि अगर वोटर बच जाएगी तो समझ लेना यहाँ नसीम चौधरी नहीं खड़ा। 100 मीटर की दूरी पे जो नियमानुसार है, जो चुनाव आयोग का रूल्स है, और आने वाले 2 तारीख को जब प्रचार का समय बंद होगा तो कोई बाहरी आदमी इस नगर की इकौना प्रांगण में नहीं दिखेगा। ये मेरा वादा। चुनाव लड़ने का काम करते हो, केवल दूसरे नंबर पर आने के लिए केवल मुझसे चुनाव लड़ने का काम करते हो। मैं विपक्ष में भी रहा करता था, चेयरमैन मुझे यहाँ रहा करते थे, तब भी मैं उन्हीं से चुनाव लड़ा करता था। लेकिन तुम मेरे भाइयों केवल मुझसे चुनाव लड़ते हो। अगर तुम्हारे में वाकई में दम है तो जब भारतीय जनता पार्टी की मंच लगे और ऐसे काफिले को निकाल के दिखा दो, मैं आपकी गुलामी करूंगा कि वाकई में आप चुनाव लड़े।
आप चुनाव नहीं लड़ रहे हो, आप यहाँ की जनता को भयभीत कर रहे हो। मेरे प्यारे साथियों, बहुत दिन से पछतावा हो रहा है और मैं अपने समाज के लोगों से कहना चाहता हूं कि इस नगर पंचायत की सारी जनता, सभी वर्गों का मुझे समर्थन मिल रहा है। इसी मुबारक मोहल्ले से 113 वोट से चुनाव हार गया। नहीं तो उस टाइम, जिस टाइम मेरे पिता को बताया गया था कि बैठ गए झूठे अफवाह फैला के चेयरमैन हो गए थे, वो चेयरमैन आपके बीच में होता और शायद ये दिन न देखना पड़ता कि मुझे इस तरह का आंचल फैला के आपसे भीख मांगने का काम करना पड़ता। मेरे साथियों, गुमराह मत होइए। पंजे वाले चुनाव निशान पर, पहले वाले खाने चुनाव निशान पर अपना मोहर लगाकर गजाला चौधरी को भारी मतों से